साथियों, मेरे 5वें वीडियो का यह विषय थोड़ा विचित्र और विवादास्पद लग सकता है। इसलिए मैं प्रारंभ में ही स्पष्ट कर दूं कि किसी भी सामान्य नियम व मान्यताओं के अपवाद या विपतन होते ही हैं और मानवीय गुणों को लिंग या आयु के अनुसार एक सीमा तक ही वर्गीकृत कर सकते हैं। फिर ये नियम अपने अपने दृष्टिकोण, देशकाल, परिस्थिति के अनुसार बदलते भी रहते हैं। हम सभी में निश्चय ही कई मानवीय गुण थोड़ी बहुत मात्रा में होते ही हैं। अतः मुझे न तो पुरुष वर्चस्व या महिला वर्चस्व का हामी, मेल और फीमेल शॉविनिस्ट, या स्त्रियों को कमज़ोर समझने वाला मिसोचिनिस्ट या रूढ़िवादी स्टीरियोटाइप समझा जाना चाहिए। पूरा वीडियो सुनने के बाद मुझे विश्वास है आप मेरे विषय का अनुमोदन करेंगे। दरअसल इस विषय का बीजारोपण तो विद्यार्थी काल में ही हो गया था, जब जाना कि भगवान शिव की आराधना अर्धनारीश्वर के रूप में भी होती है। फिर अंग्रेजी के मशहूर कवि वर्ड्सवर्थ की वो पंक्ति पढ़ी कि द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, बालक मनुष्य का जनक है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का वह वक्तव्य कि यदि पुरुष में स्त्री के गुण आ जाएं तो वह देवता बन जाता है। मैथिलीशरण गुप्त की वो बहुत मशहूर पंक्तियां मुझे बहुत पसंद है, जब उन्होंने कहा था, नारी के जिस भव्य भाव का स्वाभिमान भाषी हूं मैं, उसे नरों में भी पाने को उत्सुक हूं, अभिलाषी हूं मैं। फिर भारतीय इतिहास के में सुनहरे अक्षरों में अंकित कहानियां पढ़ी, रानी दुर्गावती की, अहिल्याबाई की, लक्ष्मीबाई की, जिन्होंने पुरुषोचित शौर्य, साहस, युद्ध कौशल्य, नेतृत्व की क्षमताओं को प्रदर्शित किया। तत्पश्चात देश विदेश में हो रही घटनाक्रम के बारे में जानने की उत्सुकता रही और श्रीलंका की भंडार नायके, इजराइल की गोल्डा मायर, इंग्लैंड की मार्गरेट थैचर, जर्मनी की एंजेला मर्केल और अपनी इंदिरा गांधी की तो राजनीतिक सूझबूझ, नेतृत्व कौशल, कूटनीतिक परिपक्वता, अदम्य साहस व दृढ़ता की कहानियां जानी। अरे, इंदिरा गांधी को जिनको प्रारंभ में लोगों ने गूंगी गुड़िया, डम डॉल कह करके अपमानित किया था, उन्हीं लोगों ने कहा बाद में कि वह आयरन लेडी थी, लोह महिला और द ओनली मैन इन द कैबिनेट। प्राय पुरुष नियंत्रित उद्योग जगत में भी वंदना लुथरा, किरण शॉ, इंदिरा नुई, लीना नायर, ओप्रा विनफ्रे, शेरी सैंडबर्ग आदि अनेक महिलाओं ने बहुत अनुकरणीय सफलताएं प्राप्त की हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इन कहानियों के बाद फिर हम इस विषय की चर्चा क्यों करें? मित्रों, चर्चा ही नहीं, गंभीरतापूर्वक इस विषय पर चिंतन मनन कर इस दिशा में योग्य कदम उठाने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि सिद्धांततः आज दुनिया में स्त्री पुरुष को समान माना गया है। समान अधिकारों, नारी सशक्तिकरण, स्वातंत्र्य की बातें तो खूब हो रही हैं। बेशक नारी आगे भी आ रही है हर क्षेत्र में, पर कितनी संख्या में और वास्तविक धरातल पर क्या स्थिति है, आइए एक नज़र डालते हैं। सन 1900 यानी आज से लगभग 112 वर्षों से हम 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाते आ रहे हैं। लेकिन तथाकथित विकसित, प्रगतिशील और समृद्ध देशों में भी महिलाओं को या तो मताधिकार है ही नहीं, और यदि है तो सीमित मात्रा में ही। वेटिकन सिटी जैसा देश भी अभी तक इस भेदभाव को पूरी तरह से मिटा नहीं पाया है। अमेरिका आधुनिक प्रजातंत्रीय व्यवस्था का जनक है, पर कितने दुख और आश्चर्य की बात है कि उसके लगभग 245 वर्ष के इतिहास में अब तक एक भी महिला राष्ट्रपति नहीं चुनी जा सकी है। 2016 के चुनाव में हिलेरी क्लिंटन के रूप में एक आशा जगी थी, पर अफसोस वो नहीं हो पाया। और हिलेरी क्लिंटन ने भी अपनी हार के बाद कहा था कि उसकी हार का एक मुख्य कारण अमेरिकी पुरुष समाज की परंपरावादी नीति, उनका मिसोजिनिस्ट यानी स्त्रियों से द्वेष करने वाला भाव है। इसी अमेरिका ने
2020 में पहली बार किसी महिला को उपराष्ट्रपति पद के रूप में चयनित किया, लेकिन समाचार यह है कि कमला हैरिस को न तो 11 महीनों में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है और न ही उसको अपने पद के अनुरूप सम्मान दिया गया है। यहाँ भारत की बात करना अप्रासंगिक नहीं होगा। कुछ विदेशी ताकतें और अपने देश के ही गद्दार इस देश को अंधविश्वासी, अशिक्षित, अज्ञानी, रूढ़िवादी और पता नहीं क्या क्या नहीं कर करके इसको नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन इसी देश ने महिलाओं को अनेक बार सर्वोच्च पदों पर आसीन किया है। यह हमारे लिए बहुत गर्व, आनंद और संतोष का विषय है। 2012 में हुए शर्मनाक निर्भया कांड और उसके बाद भी आए दिन पूरी दुनिया से स्त्रियों के शोषण, बलात्कार, अत्याचार की खबरें बराबर आती रह रही हैं। कई समाजों में स्त्रियों को अपने धार्मिक स्थलों में प्रवेश की अनुमति तक नहीं है। भ्रूण हत्याएं तमाम कानूनों के बावजूद अभी तक रुकी नहीं है। यद्यपि स्त्री समाज में जागरूकता अवश्य है, हर क्षेत्र में वो आगे भी आ रही हैं, लेकिन बहुत कम है। कार्य हुआ है, बहुत कम हुआ है, धीरे हुआ है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आज भी सुरक्षा, अर्धसैनिक बलों या अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या नगण्य है। निजी क्षेत्र में स्त्री और पुरुष के बीच असमान वेतन लगभग सभी देशों में प्रचलित है। खेलों में पुरस्कार की राशि स्त्रियों के लिए बहुत कम निर्धारित है और इन सब कारणों से आज स्त्री को स्वयं आगे बढ़कर पुरुषोचित गुणों को विकसित करना पड़ेगा और पुरुष को भी स्त्री के गुणों को अपनाकर उसके प्रति आदर, श्रद्धा, स्नेह का भाव रखना होगा। तभी समग्र समाज का सम्यक विकास हो पाएगा। बालक का मस्तिष्क, बालक कितना जिज्ञासु, उत्साही, न राग न द्वेष, न मद न लोभ, हमेशा कुछ नया जानने की उत्सुकता, क्यूरियोसिटी, बहुत निर्दोष भाव, उसकी रचनात्मकता, कल्पनाशीलता, उसकी सूक्ष्मदर्शी अंतर्दृष्टि, स्मरण शक्ति, ऐसे गुण हैं कि जो हम सभी में आने चाहिए। बालक को इसीलिए फाइनेस्ट फ्लावर ऑफ ह्यूमैनिटी कहा गया है, मानवता का सबसे सुंदर सुमन। कहा जाता है कि ईश्वर भी जब बालक को देखता है तो वो सोचता है कि उसके संसार में सब कुछ ठीक चल रहा है। किसी कवि ने कहा है, हर दिल के कोने में एक मासूम सा बच्चा रहता है जो देख बड़ों की दुनिया को बड़ा होने से डरता है। फ्लीन इफेक्ट के अनुसार बालक हमसे कहीं अधिक बुद्धिमान होता है, तो इस बालक को जीवन भर हमें जिंदा रखने की कोशिश करनी चाहिए। पुरुष शरीर की बात करें तो पुरुष पर्याय माना गया है शारीरिक शक्ति का, अदम्य साहस व दृढ़ता का, आत्म सुरक्षा में सक्षम, राजनीतिक व कूटनीतिक कौशल्यों से काफी आगे माना गया है। जहाँ तक स्त्री की हृदय की बात है, स्त्री दया, प्रेम, धैर्य, सहिष्णुता, स्वार्थहीनता, सहानुभूति, सेवा, सरदयता, क्षमाशीलता आदि गुणों की प्रतीक मानी जाती है। इसलिए यदि हम सभी में स्त्री, पुरुष व बालक के सभी गुण थोड़े थोड़े ही सही आ जाएं तो ये संसार स्वर्ग बन जाए। न बालकों का बचपन खराब होगा, न उनका और स्त्रियों का शोषण होगा, न अत्याचार होंगे, न अपराध होंगे, न बढ़ती उम्र की चिंता होगी। सभी स्त्रियों के लिए, जैसा कई देशों में है, अनिवार्यतः सुरक्षा बलों में कार्य करना संभव न हो तो कम से कम एनसीसी या मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे आदि के परीक्षण से स्वरक्षा के लिए तो तैयार होना ही चाहिए। उन्हें भी राजनीतिक, कूटनीतिक, व्यावहारिक और व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करनी पड़ेगी और अपने अधिकारों के प्रति अधिक सजग, अधिक जागरूक होना पड़ेगा। पुरुष थोड़ा सा स्त्री के गुण ले तो समाज के अनेक विकृतियों से मुक्त हो जाएंगे। परिवार, समाज में सौहार्द, स्नेह, परस्पर सम्मान बने रहेंगे।
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। या नारी, तुम केवल श्रद्धाओं का पाठ करना या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाकर संतोष करने से काम नहीं चलेगा। एक सही आंदोलन शुरू करना पड़ेगा जागरूकता पैदा करने के लिए। स्त्रियां थोड़ी पुरुष और बालक की तरह हो जाएं, पुरुष स्त्रियोचित बालोचित गुण अपना लें और बालक को शुरू से ही निर्भय और साहसी बनाने का प्रयास किया जाए, तो सर्वत्र आनंद ही आनंद, सुख ही सुख होगा, इसमें कोई संशय नहीं। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा होगी। नमस्कार।